सबको नमस्कार। ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति हूँ। किंतु इससे पहले मैंने कभी अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। किंतु आज का जो घटनाक्रम है, केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट, अभिषेक मनु सिंघवी जी, तो इस ईडी इस विषय में मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना पक्ष भी रखना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह बात रखना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिनों के लिए अनेक शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए जो छोड़ा है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और ये स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है उन्हें बाहर भेजने के लिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसे समझता हूँ। संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों या कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्पेशल पावर का यूज करना, इससे एक गलत उदाहरण समाज में चला गया है। क्योंकि अनेक लोग अनेक दृष्टिकोण से इस विषय को देख रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ये भेदभावपूर्ण है। बड़े वकील करके बड़े लोग, पैसे वाले नामचीन हस्तियां जो बड़े-बड़े ओहदे पर हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हों, फिल्म उद्योग से हों, बिजनेस टाइकून्स हों या बड़े नेता हों, तो इस परिपाटी को सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष स्टेटस या सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करे, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। मेडिकल ग्राउंड या इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी के साथ होती है तो वो अलग विषय है, किंतु चुनाव प्रचार के लिए फिर कल कोई बोलेगा कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वो कन्विक्टेड रहे हों चाहे ना रहे हों, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और चुनाव प्रचार तो उनकी पार्टी कर ही रही है। अब इस तरह तो हर व्यक्ति कहने लगेगा कि मुझे भी छोड़ा जाए, मुझे भी छोड़ा जाए, और छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नियम। अब कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध एक तरह से जायज़ है क्योंकि समभाव और समानता का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान का, उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग दिख रहा है और स्पेशल पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज की है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सभी संविधान विशेषज्ञों, सभी बुद्धिजीवियों, न्यायविदों और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। नेशनल लेवल पे इस पर डिस्कशन हो कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर्स का यूज कर सकता है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए। चलिए कोई अन्य विषय होता, किसी की पत्नी बीमार है या कोई इस प्रकार की समस्या है तो वो अलग विषय होता, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए छोड़ना, ये देश के किसी भी, क्या अन्य किसी व्यक्ति को छोड़ेगा? चलिए कल मैं जेल चला जाता हूँ, कन्विक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ, और मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ तो क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा या कोई कोर्ट छोड़ेगी? मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति सड़ता रह जाता है, उसकी परवाह चिंता कोई नहीं करता। और देखिए, ये कहने की बातें अलग हैं, किंतु ये स्पष्ट दिखता है, ये दिख रहा है स्पष्ट, कई वर्षों से दिख रहा है, निरंतर दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी दो तरह के लोग हैं, जिनके एक के लिए स्पेशल कैटेगरी, दूसरे के लिए सड़ो तुम जेल में।
चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे न्यायालय हों, चाहे कहीं भी हो, एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं, बट मैक्सिमम केसेस में यही हो रहा है। दूसरी बात, एक तरह से देखें अगर इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से, तो ठीक है, इससे पहले वो उनके कोई अपराध, इससे पहले उनका किसी अपराध में नाम नहीं है, अभी कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर हमला किया जा रहा है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तब कुछ हद तक चलो ठीक लगता है। किंतु चुनाव प्रचार के लिए इस तरह छोड़ना, ये एक गलत उदाहरण तो प्रस्तुत करेगा ही। ये मेरा विचार था। आप लोगों का क्या विचार है वो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।